नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में तेजस्वी एरोगेंट है? जी हाँ, जब आप स्टूडियो से बाहर निकलिएगा, जनता के बीच जाइएगा, जनता से बात करिएगा, तो बहुत कुछ आपका अब जो सोच है वो बहुत कुछ बदलेगा। हम तो कभी गौर ही नहीं किए तेजस्वी के बॉडी लैंग्वेज पर, तेजस्वी के संवाद पर। हमें तो लगता था कि एक अलग अंदाज में तेजस्वी अपनी बात को रख रहा है, लेकिन लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि मुरेठा बांध रहा है। अरे मुरेठा बांध के तुम किसको दिखा रहे हो? जिसको दिखा रहे हो यादव का, तो भाई तुम्हारा अपना है ही, तुम तो दूसरे को जोड़ो ना। अब ऐसा कहीं संवाद का तरीका कभी सोच सकते हैं कि इस तरीके से लोग पब्लिक ऑब्जर्व करते हैं? और इस लोकसभा चुनाव के दौरान 51 से अधिक चुनावी सभा कर चुका है तेजस्वी, लेकिन नवादा में, जमुई में ये बातें चर्चा में रही। खास करके सबसे ज़्यादा इस बार भी महिलाएं वोटर टर्नअप हुई हैं। और महिला वोटर का आधार क्या है आप समझ सकते हैं कि किस आधार पर वो वोट करती हैं। बहुत कुछ बदला सा दिख रहा था सब कुछ फील्ड में। नीतीश को आप सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकते, ये भी मुझे महसूस हुआ। बीमार होने के बावजूद भी मोदी नीतीश को क्यों अपने साथ रखा, ये आज के वोटिंग पैटर्न से समझ में आ गया कि बस जो चंद हजार वोटों का जो गैप है ना, वो गैप अगर नीतीश नहीं रहते तो लाख में बदल जाता और फिर बहुत मुश्किल होता बिहार में चुनाव जीतना। ये बात आज मुझे महसूस हुई, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बातें समझ में आई कि अभी भी बिहार के वोटर का माइंडसेट क्या है, वो क्या सोचता है। शांति, वाकई में जंगल राज वाली जो बात है ना, शांति और सुरक्षा को लेकर अभी भी यहाँ की बड़ी आबादी सजग रहता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर ये ओपिनियन आना मतलब हमारे लिए एक नया विषय हो गया। खैर, मुरेठा वाला सीन तो मुझे याद आ ही गया, आपको आप देख भी रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पप्पू यादव को लेकर जो आज उन्होंने भाषण दिया है, उसमें हम गौर से देखने की कोशिश की कि तेजस्वी का वाकई में बॉडी लैंग्वेज ऐसा है क्या जिससे लोगों के अंदर कुछ अलग तरीके की सोच डेवलप कर रही है। तो राहुल गांधी को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल किया है तेजस्वी, पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से भाषाई मर्यादा को तोड़ा है, और बॉडी लैंग्वेज बोलते समय जो उसका बॉडी का लैंग्वेज है, वाकई में अगर इस तरीके की चीज़ें लोग सोच रहे हैं, तो आज मुझे इस वीडियो को देखने के बाद बरबस मुझे ये लगा कि क्यों ये जनता सोच रही है। जरा आप भी देखिए राहुल गांधी को लेकर और पप्पू यादव को लेकर क्या बोल रहे हैं। अब बिहार में दो ही खेमा है रे भाई, इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया। दो ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में, इधर उधर नहीं बटना है। बहुत लोग बीजेपी आरएसएस के मदद से इनके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। पिछला चुनाव में, 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर के घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। सारा हेलीकॉप्टर का बिल है मेरे पास। कौन भाजपा वाला लोग को खड़ा किया है? और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस पे जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बनेगी तब जो है
राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग, बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं, वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला, भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो ऐसे बेरूपियों लोगों से हम लोगों को बचने का काम करना है। और लालू जी को भाजपा ने इतना सताया, आप अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई लड़ी, लालू जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका, आज भी उनकी सजा दिया जा रहा है, हम पे केस मुकदमा किया जा रहा है। लेकिन जब लालू जी भाजपा मोदी जी से नहीं डरे तो उनका बेटा भी डरेगा नहीं। तो आपने सुना, जनता इस स्तर तक ऑब्जर्व करती है। आप कल बात रखने का तरीका, संवाद का तरीका, संवाद में पिच कैसा है, उस पर बॉडी का अंदाज क्या है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी बातों को आप लोकलाइज्ड कर दिए। जैसे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हो रहा है और ठीक उसी अंदाज में आप अपनी बात भी रख रहे हैं। और ये तरीका पब्लिक को पसंद नहीं है, ये बात मुझे पहली बार समझ में आया। और अगर ये बात सही है तब तो फिर तो खेला हो गए, क्योंकि जो कम्बिनेशन आरजेडी के साथ है उसमें नए वोटरों की जुटने की उम्मीद अगर इस तरीके के बॉडी लैंग्वेज की वजह से नहीं हो पा रहा है तो फिर तो लड़ाई है ही नहीं बिहार में।